धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी भजन सुन रहे थे। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। अरे अभिमानी मनुष्य, तुम्हारे जीवन रूपी जो चादर है या शरीर रूपी जो चादर है बहुत पुरानी हो गई, कमजोर और जर्जर हो गई है। अब तो थोड़ा कुछ सोचो समझो कि जीवन क्यों मिला हुआ है। जो जवान है वो सोचते होंगे हमारी चादर तो नहीं है, एकदम बिल्कुल चमक रही है, चादर मजबूत है। लेकिन ध्यान रखें, जीते रहोगे तो तुम्हारी चादर भी पुरानी, कमजोर और जर्जर होगी। ये सबके लिए नियम है। उदाहरण सुना होगा ना आप लोगों ने। एक बूढ़ा व्यक्ति, उम्र काफी हो गई थी, बुढ़ापे में कई लोगों की कमर थोड़ी झुक जाती है। उस बूढ़े व्यक्ति भी की कमर झुक गई थी। लाठी के सहारे जब कमर झुकती है तो सिर भी झुक जाता है, आंखें सीधी न होकर नीचे जमीन की ओर पड़ने लग जाती है। तो बूढ़ा व्यक्ति झुकी हुई कमर, झुकी हुई गर्दन, आंखें नीचे गड़ाए हुए लाठी के सहारे चलता जा रहा था। एक जवान मिला, मजाक किया, क्योंकि आंखें नीचे की ओर थी, जमीन धरती की ओर। उस जवान ने उस बूढ़े से पूछा, बाबा क्या कुछ खो गया है, कुछ खोज रहे हो? जवान ने कहा, हाँ बेटा, जवानी खो गई है, उसी को खोज रहा हूं। जवानी तो सबकी खोगी और ऐसी खोएगी कि मिलेगी नहीं दोबारा। जवानी जाती है तो लौट करके आती नहीं है, अब बुढ़ापा आता है तो लौट कर जाता भी नहीं। एक बार जवानी गई तो सदा के लिए गई, इसलिए अहंकार करने लायक नहीं है। हम तो जवान हैं, अभी हमारा शरीर बहुत बलवान है, अभी हम कहाँ कमजोर हुए। एक बीमारी आएगी, सारी सुंदरता गायब, शरीर का सारा बल गायब, सारी चमक गायब। खास बात है, अहंकार किसी का ना करो। दुख का कारण, पीड़ा का, बंधन का कारण, शिकायतों का कारण अहंकार। एक अहंकार का त्याग कर दिया जाए, उस अहंकार जवानी का हो, रूप का, सौंदर्य का हो, शरीर के बल का हो, धन, विद्या, पद, प्रतिष्ठा, दान, धर्म, त्याग, वैराग, किसी का भी अहंकार हो, अहंकार सदैव पतन का कारण और दुख का कारण बनता है। अहंकारी आदमी का पतन होना ही होना है। जीवन से तो सबको जाना, सबको जाना है, कोई रहने के लिए नहीं आया है दुनिया में। लेकिन एक सामान्य आदमी, एक सरल आदमी जो विनम्र है, जीवन का प्रत्येक क्रियाकलाप जो विनम्रता पूर्वक करता है, घर में हो, बाहर हो, परिचित हो, अपरिचित हो,
सबसे जो विनम्रता पूर्वक मीठी वाणी में बातें करता है, सबसे विनम्रता पूर्वक मुस्कुरा करके व्यवहार करता है, वह आदमी सबके दिलों को जीत लेता है। और ऐसे आदमी के अपरिचित लोग भी मित्र बन जाते हैं। और कोई कितना बड़ा क्यों ना, कितना योग्य, समझदार, बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, विद्वान, बलवान क्यों ना हो, जो चाहे घर में हो चाहे बाहर, जो हमेशा गुर्रा करके कट वचन में बातें बोलता है, कर्तव्यपूर्ण व्यवहार करता है, उसके घर बाहर सारे लोग दुश्मन जैसे बन जाते हैं। किसका अहंकार है भाई? इसलिए सारा अहंकार, सारा गुर्राहट, सारी करवाहट दिल से सदा के लिए निकाल दो। ये गुर्राहट, करवाहट या कठोरता काम ना आएगी। सरलता, विनम्रता, मन की कोमलता, चेहरे की मुस्कुराहट और वाणी की मिठास, ये सब काम आएंगे। अब यही तो भक्ति का अर्थ होता है, ये पूजा का अर्थ होता है। चादर हो गई बहुत पुरानी, सोच समझ अभिमानी। अभी भी समय है, सोचो समझो कि जीवन क्यों मिला हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं। दोनों में सामंजस्य, तालमेल है या नहीं है। दुख का कारण क्या है, पीड़ा बंधन का कारण क्या है। जो किया जा रहा है, वर्तमान में जो कर रहे हैं और जो करना चाहिए था, दोनों में सामंजस्य, एकता न होना, यही दुख का कारण है। और यही घर परिवार समाज में आपकी लड़ाई का, झगड़ा का, कलह का कारण है। घर में रहते हो, अच्छी बात है, घर में रहना बुरी बात नहीं है। पति के साथ, पत्नी के साथ, पिता का पुत्र के साथ, भाई भाभी के साथ साथ, बहू के साथ क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, हर व्यक्ति को मालूम है। लेकिन क्या जैसा करना चाहिए वैसा कर रहे हो? बस कला तो यही है। कौन नहीं जानता है, बड़ी सरल सी बात है। बाहर तो छोड़ दो, घर में ही आदर का, अपने से जो बड़े हैं, पद में, उम्र में, मर्यादाओं का आदर का, सम्मान का, सेवा का, आज्ञा पालन का व्यवहार, मीठी वाणी में व्यवहार, बराबर वालों से समता, प्रेम, एकता का व्यवहार, वहां भी मीठी वाणी, प्रेम पूर्वक व्यवहार, ये सब हर व्यक्ति को पसंद है। तो क्या ऐसा कर रहे हो? एक नियम, साधु हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जवान बूढ़ा, एक नियम सुबह उठ करके बिस्तर पर बैठ करके सोचो, अपने से छोटों के द्वारा, जो मुझसे छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, पद में छोटे हैं, रिश्ते में छोटे हैं, मर्यादा में छोटे हैं, बुद्धि में छोटे हैं, ज्ञान में छोटे हैं, किसी बात में मुझसे जो छोटे हैं, उनके द्वारा अपने लिए मैं कैसा व्यवहार, कैसी वाणी चाहता हूं या चाहती हूं। और जो मैं अपने लिए, अपने से छोटों से चाहता हूं, क्या वही व्यवहार मैं अपने से बड़ों के लिए कर रहा हूं? और नहीं कर रहा हूं
तो मुझे अपने छोटों से कहाँ मिलेगा, फिर शिकायत क्यों है मन में। एक नियम पालो, रोज सोचो, आप अपने बड़ों के साथ जो करना चाहिए था वो करते चलिए। आपको देख कर आपके छोटों, आपसे जो छोटे हैं वो अपने आप आपसे सुंदर व्यवहार करना चला जाए। लेकिन दुर्भाग्य यह है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा पुत्र एक आदर्शवान पुत्र बने। अच्छी बात है, ये सोच गलत नहीं है। निश्चित है आपके पुत्र का आदर्शवान बनना चाहिए, और आपका पुत्र आदर्शवान पुत्र बनेगा। शर्त इतना है, आप आदर्शवान पिता बन जाओ। और आदर्शवान पिता आप नहीं बन पाए हो तो आपका पुत्र आदर्शवान पुत्र कैसे बनेगा। हर सास चाहती है कि मेरी बहू एक आदर्श बहू बने, तो आदर्श सास बन जाओ ना, मामला खत्म। तो मैं कह रहा था कि सारा अहंकार छोड़ करके सोचो कि क्या मैं अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी पूर्वक कर रहा हूं। सारा कला समाप्त हो जाएगा। और अहंकार जिसका कर रहे हैं वो अहंकार कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। अहंकारी आदमी हर समय घर में बाहर उसी प्रकार फनफनाता रहता है जैसे कोई जहरीला सांप, गेहूं सांप चारों तरफ से आग से घिर जाए, और फनफना करके रह जाए, निकलने का रास्ता नहीं है, पट से अपना पटक करके अंत में मर जाएगा, तड़प करके। अहंकार जैसा ऐसे थे, जितना ज्यादा अहंकार उतना ज्यादा क्रोध, ये नियम है। अहंकार हो और क्रोध ना हो नहीं होगा। क्रोध तो अहंकार का भाई है, छोटा भाई है, चलता आ जाएगा अपने पीछे। और जहां क्रोध और अहंकार दोनों साथ मिल गए वहां तो कहना क्या है, सारा अनर्थ रखाया है। इसलिए अहंकार का त्याग, भक्ति की पहली शर्त, अहंकारी आदमी दान कर सकता है, अहंकारी आदमी मंदिर बनवा सकता है, मठ बनवा सकता है, हजारों आदमी को भोजन करवा सकता है, गरीबों को कपड़ा बांट सकता है, मरीजों को दवाई बांट सकता है। किंतु अहंकारी आदमी भक्ति और सेवा नहीं कर सकता। सेवा और भक्ति के लिए पहली शर्त है अहंकार का त्याग। इसके बिना भक्ति न बनेगी, न सेवा बनेगी। और जीवन में सेवा ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है, ऐसे भक्ति का अर्थ सेवा ही होता है। भक्ति का पहला अर्थ होता है सेवा, फिर तो और आगे बहुत सारे अर्थ होते हैं। जीवन में भक्ति सेवा ही नहीं है तो उत्थान का रास्ता क्या है, शांति का, सुख से जीने का रास्ता क्या है। सारी उम्र ओढ़ते बीती लोभ मोह में सानी, लोभ और मोह में पड़ करके ये जीवन रूपी चादर, शरीर रूपी चादर को ओढ़ते ओढ़ते बुढ़ापा आ गया।
सुख तो नहीं है। परिणाम क्या होता है? लोभ और मोह में पड़ करके जब जीवन जिएंगे तब भली बुरी नहीं जानेंगे, भले और बुरे की पहचान नहीं होगी। और जिस आदमी को भले और बुरे की ही पहचान नहीं है, उस आदमी के कल्याण का रास्ता क्या है? बड़ी सरल सी बात है। इसलिए अहंकार का त्याग। कबीर साहब की 2 पंक्तियां कहूंगा, इसमें यही बात साहब ने दूसरे ढंग से कही है। एक भजन में ये दोनों पंक्तियां साहब ने कही है। कल शाम सत्र में मैंने कहा था, बाहर विवाद से बचना चाहते हो, दूसरों के साथ सुंदर व्यवहार करना चाहते हो और अपने मन में प्रसन्नता शांति चाहते हो, जीवन कल्याण चाहते हो, तो सदगुरु कबीर ने 2 पंक्तियां कही हैं। इन दोनों पंक्तियों पर हम विचार करके आकलन कर ले तो बाहर भी कला समाप्त, भीतर भी कला समाप्त। और हकीकत तो यह है, जिसके भीतर का कला समाप्त होगा उसका बाहर का कला भी समाप्त होगा। झगड़ा पहले बाहर नहीं होता, झगड़ा पहले भीतर होता है। भीतर झगड़ा ही ना होगा तो बाहर झगड़ा क्यों होगा? भीतर गाली नहीं रहेगी तो बाहर गाली क्यों निकलेगी? भीतर क्रोध नहीं रहेगा तो बाहर क्रोध क्यों निकलेगा? तो साहब ने कहा है, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जी सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। पहली बात, दया। दया रखो, और दया तभी होगी जब अहंकार का त्याग होगा। दया तभी होगी जब भीतर की जो कठोरता है, भीतर की जो क्रूरता है, ये मिटेगी। अहंकार एक प्रकार की कठोरता है, स्वार्थ कठोरता है, क्रूरता है। अहंकार और स्वार्थ ये दोनों आदमी के मन को, आदमी के हृदय को, आदमी के विचार को कठोर बना देते हैं। स्वार्थी आदमी क्रूर हो जाता है, उसका व्यवहार क्रूरतापूर्ण हो जाता है। क्रूरतापूर्ण का मतलब ये इतना नहीं है कि किसी को लाठी डंडा से मारना, फिर तलवार से मारना, हत्या करना, यही क्रूरता नहीं है। क्रूरता का मतलब क्या है? दूसरे के स्वार्थ का, दूसरे के सुख का, दूसरे की सुविधा का कोई ख्याल न रख करके केवल अपने स्वार्थ, अपना सुख, अपनी सुविधा, अपने आराम का ख्याल रखना, ये क्रूरता है। स्वार्थी आदमी दूसरों का हक मारना शुरू कर देता है। दया कहां से होगी? दया मन की कोमलता, और दया एक ऐसा साबुन है जो मन की सारी गंदगी को धो करके साफ कर देता है। दया एक ऐसा मुलायम अस्त्र है कि क्रूरता को गायब कर देता है। ये अस्त्र दया का अर्थ क्या है? दया के 2 अर्थ हुए और दोनों में एक ही जैसे अर्थ होते हैं। दया का पहला अर्थ होता है किसी के दुख को महसूस करना। कोई दुखी है
कोई रोगी है, पीड़ित है, उसके दुख रोग पीड़ा को महसूस करना ये दया है। और फिर आगे बढ़ना, महसूस करके रुकना नहीं, आगे बढ़ना, उसके दुख पीड़ा को जितना संभव हो कम करने का प्रयास करना। इसमें फिर जब हम किसी के दुख को कम करने का प्रयास करेंगे तो सेवा भी होगी। सेवा आखिर क्या है? किसी दुखी के दुख हो जाके, मान लो एक आदमी भूख से पीड़ित है, एकदम परेशान है, तो उसकी जो भूख है, उस भूख को महसूस करना कि मुझे जब भूख लगती है तब मुझे कैसी पीड़ा होती है, कैसा कष्ट होता है, महसूस करना। अब उसके भूख हम दूर कैसे करेंगे? उसकी भूख तभी दूर होगी जब उसे भोजन खिलाया जाएगा, कुछ भी खिलाने को देंगे। जब खिलाएंगे तो सेवा तो हो गई ना, खिलाओगे तो प्रेम तो हो जाएगी। यदि किसी भूखे व्यक्ति को, जो भूख से परेशान है, कुछ खिला रहे हैं और प्रेम से खिला रहे हैं, एकदम मीठी मानी के साथ, आदर के साथ खिला रहे हो, मुस्कुराहट के साथ खिला रहे हो, तो खिलाना सेवा भी है और खिलाना भक्ति बन गई। किसी भी काम में, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, जब उस काम को करते समय मन में प्रसन्नता है, आदर सम्मान का भाव है, तो हर काम पूजा बन जाता है। तो यदि किसी भूखे व्यक्ति को आदर से, प्रेम से, मुस्कुरा करके, मीठी वाणी बोलते समय कुछ खिला रहे हो, चाहे आप सूखी रोटी खिलाओ, समझ लेना कि मैं मंदिर में पूजा कर रहा हूं, ये भगवान की पूजा है। और ये ऐसी पूजा होगी, इस पूजा के पश्चात मन में प्रसन्नता होगी। मंदिर जाकर पूजा करोगे तो उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी प्रसन्नता किसी के दुख को दूर करने में होगी। और ऐसे क्या होगा? मन अधिक से अधिक कोमल होता चला जाएगा, और कोमल मन में ही ज्ञान के बीज अंकुरित होंगे। ज्ञान ऐसा नहीं होगा पथरीली जमीन में बढ़िया से बढ़िया, उत्तम से उत्तम बीज आप डाल दो, बीज बेकार चले जाएंगे। कितना उत्तम से उत्तम हाई क्वालिटी का बीज हो, पथरीली जमीन में डालो, अंकुरित थोड़े होंगे। बीज अंकुरित होते हैं मुलायम जमीन में। ऐसे ही मुलायम अंतःकरण में, कोमल अंतःकरण में ही ज्ञान के बीज होते हैं। और बिना ज्ञान के मुक्ति किसी की नहीं हो सकती है। ऋते ज्ञानान मुक्ति कहा गया है, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं हो सकती। गीता में तो यहां तक कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ध्यान रखना, इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं है। क्यों? दुखों से बचने का साधन, बिना ज्ञान के आप दुख से बच नहीं सकते हो। अब बिना ज्ञान के कोई काम सही ढंग से हो नहीं सकता है। इसलिए साहब कहते हैं दया रखो। अपने लिए क्या चाहते हैं? यदि किसी के मन में दया नहीं है तो आदमी ना आत्मा को समझेगा ना परमात्मा को समझेगा। आत्मा परमात्मा के बारे में प्रवचन करना अलग बात है, एक से एक प्रमाण देकर बड़ी बारीकी के साथ
आत्मा परमात्मा पर प्रवचन दिया जा सकता है, लेकिन आत्मा परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता जब तक मन में दया नहीं होगी, क्योंकि मन में कठोरता है। इसलिए कहा गया, एक कबीर साहब की साखी है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। जहां दया है वहीं धर्म है। दया को छोड़कर धर्म की व्याख्या करना गलत है। ये पूजा करना धर्म नहीं है। यदि किसी को यह लगता है कि मंदिर बनाना धर्म का काम है तो गलत है। वो है, मंदिर बनाना धर्म का काम नहीं है। बिल्कुल, मंदिर बनाने से धर्म का कोई मतलब नहीं होने वाला है। आप मंदिर बना दिए तो समझ लो हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, धोखे में जीवन जी रहे हो। पूजा करना धर्म नहीं है। मंदिर बनाता है आदमी, अच्छा है, कोई गलत नहीं है, लेकिन सोचता है कि हमने मंदिर बना लिया और हमने धर्म का काम कर लिया, तो बिल्कुल धोखे में जी रहा है। बातें थोड़ी मेरी कड़वी लग जाएगी किसी को, अरे साहब इधर कैसे बात कर रहे, हम तो आपको सुने थे मंदिर बनाना धर्म का काम है। जिन्होंने बताया मंदिर बनाना धर्म का काम, उन्होंने आपको गलत बताया है। मंदिर बनाना एक उपासना स्थल है, वो बात अलग है, लेकिन धर्म तो कोई मतलब नहीं है। धर्म है दूसरों के साथ दया करना, का व्यवहार करना, जो बन सके दूसरे के दुख को दूर करने का काम, दूसरे की भलाई करने का काम। क्या कहते हैं गोस्वामी जी, परहित सरिस धर्म ने। भाई उन्होंने कहा कि मंदिर बनाना समान कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हे भाई, दुनिया में दूसरे की भलाई करने समान कोई धर्म नहीं है। और दूसरे भलाई कब होगी? जब मन में दया होगी। बिना दया के भलाई का काम करेगा आदमी? अब धर्म ही नहीं है, मन में कोमलता, ज्ञान ही नहीं है, तो बिना धर्म और बिना ज्ञान के परमात्मा को समझोगे कैसे? परमात्मा की भक्ति कैसे करोगे? परमात्मा न कहो, आत्मा कह लो, उसको समझोगे कैसे? आत्मा या परमात्मा, ब्रह्म या ईश्वर की समझ तभी सही होगी जब जीवन में सही धर्म और सही ज्ञान का प्रयोग होगा। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे की भलाई करने के समान धर्म नहीं। मंदिर नहीं बनाया, किसी गरीब का इलाज करवा दिया, बन गया मंदिर। मंदिर बनवाने जा रहे हो, कोई बगल में गांव है आपके, कोई एकदम गरीब है और उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही, शादी करवा दो, धर्म हो गया। धर्म बाहर नहीं है, धर्म जीवन में है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, और दूसरी पीड़ा समान कोई अधर्म नहीं है। तो साहब कहते हैं दया रखो। जहां दया है वहां झगड़ा होगा, जहां दया वहां विवाद होगा। जहां दया है वहां मन से गाली निकलेगी। एक दया का पालन करना, कठोर व्यवहार, कड़वी वाणी, गलत कर्म, पाप कर्म सब खत्म एक दया का पालन करने से। क्योंकि अंदर की कठोरता गायब हो जाती है। सदगुरु कहते हैं दया रखो, दया राख, दया का पालन करो। इतना तो कर सकते हैं ना, जानबूझकर तन मन वचन से किसी को तकलीफ न देना, इतना पर्याप्त है। फिर जितना दया कर सकते हो करो। सुना होगा आप लोगों ने उदाहरण,
अलग अलग नाम पे आ जाता है। कहते हैं कि एक संत प्रयागराज से संगम से गंगा जल लेकर रामेश्वर जा रहे थे, वहां शिव जी की मूर्ति पर चढ़ाने के लिए। तो भगवान पर प्रयागराज कुल हरिद्वार से ले जाते हैं, क्योंकि हरिद्वार में भी शिव है। हरिद्वार का मतलब, हर का मतलब होता है शिव। वहां ले जाते हैं रामेश्वर चढ़ाने के लिए। तो जल लेकर जा रहे थे, लंबी यात्रा, कहाँ प्रयाग है या हरिद्वार या कहाँ, इतना रामेश्वर एकदम दक्षिण में। बहुत दिन हो गए थे चलते चलते, और साथ में बहुत सारे लोग थे, कई लोग जा रहे। संत ने देखा एक जगह एक गधा प्यास के मारे बिल्कुल छटपटा रहा था। लोगों ने देखा गधा को छटपटाते, आगे बढ़ गए। संत ने देखा कि गधा छटपटा रहा है प्यास से, रुके और जो सारा पानी गधा को पिला दिया। लोगों ने कहा, अरे आपने ये क्या किया? आपकी यात्रा पूरी हो गई? कहा, मेरी यात्रा यही खत्म, भगवान ही तुम मेरे सामने आए हुए। किसी प्यासे व्यक्ति को प्यासे तड़पते देखकर, या कोई जानवर ही प्यासे तड़प रहा है, किसी प्यासे व्यक्ति या प्यासे प्राणी को प्यास से तड़पते देख करके अनदेखा कर दिया, जा रहे हो मूर्ति चढ़ाने के लिए, कोई यात्रा पूरी नहीं होगी, आपकी भक्ति पूरी नहीं होने वाली है। क्योंकि जिस भगवान चढ़ानेदार हो, भगवान तो उसमें मिला हुआ है ना। इसलिए साहब कहते हैं दया रखो, फिर चढ़ाओ जल, चढ़ाने के लिए कोई मना थोड़े कर रहा है। जिसका मन है वो तो चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा, न तो रोका जा सकता है, न रोकना चाहिए। समझवादी होगी तो ऐसा करेगा ही नहीं। प्यासे को पानी पिलाना ये बड़ी बात है। तो पहली बात करते हैं दया रखो। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया ही धर्म का मूल है और पापों का मूल अभिमान। जब तक शरीर में प्राण है तब तक दया छोड़ो मत, दया का व्यवहार करते रहो। एक दया का पालन करेंगे ना तो सारे के सारे सद्गुण जीवन में अपने आप आ जाएंगे। व्यवहार बढ़िया बनेगा, कला विवाद से बच जाएंगे, मन में शांति रहेगी, प्रसन्नता बनी रहेगी। फिर आगे आप कहते हैं धर्म को, दया राख धर्म को पाले। धर्म का पालन करो। अब किस धर्म का पालन करें? जिस धर्म का पालन करने की बात कही जा रही है वो धर्म, जितना धर्म अब तक आप सुनते आए हैं उन सबसे बिल्कुल अलग है। यहाँ हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनकी बात नहीं है। इन धर्मों का पालन करने के लिए नहीं कहा गया। दया धर्म कहा गया, तो दया की बात तो पहले आ गई है। धर्म, कर्तव्य, नैतिकता, सदाचार, पालन करने वाला जो धर्म है वो कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का पालन, कल शाम को मैंने इस पर काफी कहा था। अपने कर्तव्य का पालन,
अब एक ही आदमी कई रोल अदा करता है। वह एक ही आदमी किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का मामा भी हो सकता है, किसी का स्वामी हो सकता है, किसी का सेवक हो सकता है। एक ही स्त्री है, वो स्त्री तो एक है ना, वो किसी की बेटी हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की पत्नी हो सकती है, किसी की भाभी हो सकती है, किसी की बहू हो सकती है, किसी की सास हो सकती है। तो जो आप है, पिता है तो पिता का कर्तव्य, पुत्र है पुत्र का कर्तव्य, भाई है तो भाई का कर्तव्य, पति है तो पति का कर्तव्य, मित्र है तो मित्र का कर्तव्य। जिस समय जिस रिश्ते में आप हैं, उस समय अपने कर्तव्य का पालन, हर कोई अपने अपने कर्तव्य का पालन करने लग जाए, हर कोई। अब व्यवस्था होगी, कई विवाद होगा, समस्याएं कहां खड़ी हो रही है? अपने अपने कर्तव्य का पालन न करने के कारण। समस्या के बाहर तो नहीं आती, समस्याएं आकाश से पैदा नहीं होती, समस्याएं हम और आप पैदा करते हैं। हमारी हमारी जो ड्यूटी है उसको अनदेखा करके, या आधा तिहाई करके, या दूसरों पर थोप करके। और कल मैंने यही कहा था शाम के समय में, कबीर साहब ने एक पंक्ति कही है ना, उसके आधी पंक्ति में है, मानुष जन्म चूके हुए अपराधी। कबीर साहब आदमी को अपराधी कह देते। यदि अब कोई भी आदमी हो, चाहे साधु, चाहे गृहस्थ हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे अफसर हो, चाहे जनता हो, चाहे सरकार हो, नेता हो, मंत्री हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र, कोई भी हो, जो आदमी ईमानदारी पूर्वक निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, वह नैतिक दृष्टि से वह आदमी अपराधी है। समाज भले अपराधी घोषित न करे, किंतु जो ड्यूटी उसकी है, कोई आदमी नौकरी करता है, चाहे वो क्लर्क हो, अफसर हो, चपरासी हो, ईमानदारी पूर्वक अपनी ड्यूटी का, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, जो उसको जिम्मेदारी देकर पालन नहीं कर रहा है, वो अपराधी है। भले उसे जेल ना हो, लेकिन है तो अपराधी। और समस्या यहीं से खड़ी होगी, एक चपरासी, एक क्लर्क, एक अफसर, एक कलेक्टर, एक नेता, एक मंत्री, जनता, दुकानदार, ग्राहक, सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, समस्या क्यों पैदा होगी? समाज बिगड़ेगा क्यों? ये कलयुग का जमाना क्यों आ जाएगा? कहां से आ रहा है ये? भगवान की भक्ति करना बड़ा सरल है, कुछ लगता नहीं है इसमें। अहंकार बढ़ता है, हम भगवान की बड़ी भक्ति कर रहे हैं और कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। तमाम लोग अच्छे हैं, लेकिन तमाम अच्छे भी लोग हैं, तमाम अध्यापक हैं, पढ़ा नहीं रहे बच्चों को, तनख्वाह तो मिल रही है, पढ़ा नहीं रहे, बच रहे, अपराधी हैं। चाहे कोई साधु है, कोई अपनी साधना से नहीं चल रहा है, ईमानदारी पर साधना त्याग बराबर पद पर नहीं चल रहा, वो भी अपराधी ही है। बात तो नियम तो सबके लिए आना है ना। इसलिए कर्तव्य का पालन क्यों गीता बार बार कहती है कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो।
ये बात अलग है, महाभारत की लड़ाई में गुरु, चाचा, बाबा, नाना, काका, मामा, भाई, भतीजा, मित्र सबको मारा गया। ये गलत है। लेकिन एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है युद्ध के मैदान में लड़ना। इसीलिए तो गीता कही गई, किसी क्षत्रिय को, किसी सैनिक की ड्यूटी है, उसका धर्म है। बॉर्डर पर शत्रु आक्रमण कर रहे हैं तो उनके साथ लड़ना, देश की रक्षा करना, बॉर्डर की सुरक्षा करना, और न करे तब अपराधी तो कहा जाएगा ना। ऐसा सबके लिए है। तो धर्म को पाले, तो आप कहते हैं अपने कर्तव्य का पालन कर। कर्तव्य पालन कर, जितनी शक्ति है, जितनी समझ है उतना तो करे। जहां तक दिखाई पड़ रहा है वहां तक चलते जाएं, आगे का रास्ता दिखता चला जाएगा। कम से कम जहां तक दिखाई पड़ रहा है वहां तक चलो, पहुंचोगे आगे, फिर दिखाई पड़ेगा। इसलिए जितनी बुद्धि काम कर रही है, जितनी समझ काम कर रही है उतना करो ना, आगे आगे दिखाई पड़ जाएगा। और कर्तव्य से मुंह मोड़ने वाला आदमी कभी मानसिक रूप से प्रसन्न नहीं रह सकता। जी चुराएगा, जी चुरा रहा है मतलब मन तो कचोड़ता रहेगा, डरता रहेगा। कहीं पर 10 लोग काम कर रहे हैं और एक आदमी चुपचाप बैठा हुआ है, शांत रहेगा, सोचता रहेगा, कोई आकर डांटे ना, फटकारे ना, कोई कहे ना, कहां शांत रहेगा वो? और वो जितनी शक्ति है वो भी उसी साथ जाकर के काम करने लग जाए, निश्चिंत, भयभीत क्यों रहेगा मन उसका? बड़ी सरल सी बात है। और जो आदमी, उसका जो भी कर्तव्य है, जिस रूप में भी जो कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता है तो भी भक्ति धर्म को समझता ही नहीं। सब दिखावा, सब झूठा है, सब दिखावा है। और दिखावा हम भूल रहे हैं। बस दिखावा करते करते इतना दिखावा बढ़ गया कि मूल बात भूल गए। आगे साहब कहते हैं, जग से रहे उदासी, संसार से उदास रहो। अब वो संसार उदास रहने का मतलब क्या है भैया? हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम में कोई शक्ति ही नहीं है, हमारे करने से क्या होगा, हमारी उतनी बुद्धि ही नहीं है, समझ ही नहीं है। इस प्रकार से उदास हो जाना, निराश हो जाना, इसकी बात नहीं कह रहे हैं साहब। ऐसी उदासी तो एकदम बेकार है, निकम्मा बना देने वाली है उदासी। आप समर्थ है अपने कल्याण के लिए, आप समर्थ हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप में महान बल है। अब पहले तो बलशाली हैं, अपने बल को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? गलत आदतों के कारण। जितनी अपनी आदतें जितनी गलत बनाओगे, किसी से एकदम किसी व्यक्ति से आसक्ति बना लोगे तो उतना आपका बल गिरता चला जाएगा। आदत आदमी को कमजोर बना देती है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले क्यों कमजोर हो जाते हैं? अपनी गलत आदतों के कारण। और आदत सुधार लो, कोई गलत आदत न बनाओ। खाओ पियो, जो जीवन देवा चीजें, लोगों से व्यवहार करो, मित्रता रखो, सेवा करो, जो करना करो, लेकिन कहीं अपने मन को जोड़ करके मत रखो, किसी चीज से बांध करके ना रखो। सब करते हुए भी ऐसा रहो
जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन पानी में लिपायमान नहीं होता, अलग अलग होता है। पानी में तेल की बूंद डाल दो, अलग नहीं कर सकते, लेकिन पानी में से वो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। ऐसे ही रहना हो और सब करना हो। उदास रहने का मतलब अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेना नहीं है। यहाँ उदास फिर साहब क्यों कर उदास रहने जगते रहो, उदासी मतलब है कि दूसरे की चीजों को देख करके ललचाओ मत। उदास रहने मतलब संसार को बस में करने के लिए, अधिकार में करने के लिए भागो मत। संसार को बस में कौन कर सका है आज तक? बड़े बड़े आए, एक से एक चक्रवर्ती बादशाह आए, सम्राट आए, बड़े बड़े भगवान कहलाने वाले आए। क्या दुनिया भर को समझा पाए? दुनिया भर को अपने अधिकार में कर पाए? अरे शरीर अधिकार में नहीं रहता, ये बदल रहा है रोज रोज, तो बाहर अधिकार में कैसे रहेगा? मतलब साहब कहते हैं सेवा करो, अधिकार की लालसा छोड़ दो। दूसरे लोग सब मेरे बस में रहे, मेरी ही बात माने, ये आशा छोड़ दो। ये है उदास रहना। और किसी चीज को देख करके ललचाओ मत। वो चीज मेरे पास भी होती तो क्या हो जाता? कितना सुखी हो जाओगे। जिस चीज को देख करके ललचा रहे हो, जिसके पास वो चीज है, उसके पास जाकर पूछो भैया अमुक चीज आपके पास है, आप तो बड़े सुखी होंगे। अरे भैया इसमें कहाँ सुख है, मैं तो बहुत दुखी हूँ। उसको देखो, हर आदमी ललचा रहा, हर आदमी ललचा रहा। एक किसान किसानी करता था, दुखी था। क्या जिंदगी है किसानी। किसान को कुछ काम के लिए कुछ उधार लेना था, पैसा। तो एक धनी आदमी, जिसे आप गौटिया कहते हो छत्तीसगढ़ी में, एक धनी आदमी के पास गया उधार लेने के लिए। ठीक है, बड़े उधार दिए, कई नौकर चाकर घर में। सोचा देखो ये धनी आदमी कितना सुखी है बेचारा, मैं कहा उधार लेने के लिए, मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपना काम कर सकता। दुखी होकर क्या जीवन है, धनवान बनना चाहिए। किसान को उधार देने पर, कर देने पश्चात वो धनवान आदमी जमींदार के पास गया कुछ काम करवाने के लिए, क्योंकि लगा। और जमींदार के यहाँ गया तो अब बहुत बड़ा बंगला और तमाम और अधिक नौकर चाकर। जमींदार अपना काम कराकर वो धनी आदमी काम कर लौटा। सोचा देखो ये जमींदार कितना सुखी है, भी मेरे पास तो लोग में धनवान को, मैं कहाँ सुखी हूँ भला। जमींदार बनने में सुख है, किसान सोचा धनवान बनने में सुख है, धनवान सोचा जमींदार बनने में सुख है। और जमींदार गांव का जो सूबे का वो मुखिया था, सामंत नवाब का, उनके पास गए काम करवाने के। नवाब का ठाट बाट तमाम प्रकार से ये देखा। जमींदार सोचता है नवाब बनने में बड़ा सुख है, कहाँ जमींदारी, कहाँ ये नवाबी, देखो। और नवाब लाट साहब के पास गया, देखा लाट साहब बनने में बड़ा सुख है, तो कौन सुखी है भाई। हर आदमी जो जहां है वहां से उसे उदासी है, दूसरे का सुख देख पड़ता है। बस ऐसा ही है भैया। मतलब आप मेहनत कर रहे हो, चीजें मिल रही जीवन भरने के लिए, ललचाना बंद करो। ललचाने का मतलब होता है अपने को छोटा बना देना। ललचाओ मत, आपका जो है जैसा है पर्याप्त है। एक
भगत गुरुदेव जी के साथ, बहुत पुरानी बात है, 60 साल पहले गुरुदेव जी के पास मिलने के लिए आए। अब बाद में कहा गुरुदेव जी अब मेरा मन घर में रहने का नहीं कहता है, अब तो मन यही कह रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ आपके पास आ जाऊं, कुछ रखा नहीं दुनिया में। त्याग वैराग में सच्चा दुख है। अब मन यही कहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाऊं। त्याग वैराग की बात कर रहा था। दोनों छत पर बैठे थे, इतने में, बहुत पुरानी बात करता हूं, इतने में एक हवाई जहाज ऊपर से उड़ता हुआ आया। आदमी कितना पैसा कमाना था, एक बार हवाई जहाज में उड़ तो सके। गुरुदेव का अभी तो बैराग कर रहे थे, अब हवाई जहाज में उड़ने की बात कर रहे हैं। आज हवाई जहाज में उड़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन 60 साल पहले तो आदमी की स्थिति यही होती है, जहां है वहां से उबता है, और जो नहीं मिला है उसको देख करके ललचाता है। ये दुख का कारण है। साहब कहते हैं ललचाओ मत, जो मिला है समझ लो मेरे पास पर्याप्त है। ऐसा उदास है, ये उदासी की बात कह रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कोई शक्ति नहीं है, हमारा हर काम बिगड़ जाता है, जिस काम छूते हैं वो हाथ लगाते हैं उसी में घाटा होता है। ऐसा उदास करने की बात नहीं। आप में बल है, अपने बल को समझना होगा और समझ करके काम करना होगा। आप अपने कल्याण के लिए जो करना चाहिए वो आप कर सकते हो। आप किसी के मोहताज नहीं, किसी के गुलाम नहीं हैं। यदि गुलाम आप हैं तो अपनी आदतों के गुलाम हैं। आदतों के गुलाम छोड़ दो, अंदर जो मन के विकार है, काम क्रोध आदि, इनके गुलामी छोड़ दो, फिर आप स्वतंत्र हैं। इसलिए साहब कहते हैं जग से रहे उदासी। और चौथी बात, अपना सा जीव सबको जाने। सभी प्राणियों को अपने समान समझो। जैसे मुझे सुख दुख होता है ऐसे दूसरों को सुख दुख होता है। जैसे मुझे किसी का गलत व्यवहार, किसी की गलत बात प्रिय नहीं है, ऐसे ही किसी को भी किसी की गलत बात और किसी गलत व्यवहार प्रिय नहीं है। सजाती बंधु, भाईचारे का व्यवहार सबके साथ, भाईचारे का व्यवहार। ईशावास्यम निषद में पहला मंत्र है। इसके भाव को समझकर व्यवहार किया जाए तो दुनिया स्वर्ग जैसी बन जाएगी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन मुञ्जिता मा गृधा कसति धनम। ये पहली पंक्ति पर आता है। दूसरी पंक्ति भी महत्वपूर्ण है। ईशावास्यम इदम सर्वम इन जगत्याम जगत। इस संसार जगत में, जगत मतलब इस संसार में जो कुछ भी है, जहां तक दिखाई पड़ रहा है, जो नहीं दिखाई पड़ रहा है, मान लो कि सब में ईश्वर बसा हुआ है, सब ईश्वर का निवास हो रहा है। अभी ईश्वर की भक्ति करते हो ना, ईश्वर की पूजा आराधना करते हो। ऋषि कहते हैं कि तुम मानो कि जिस ईश्वर की तुम पूजा कर रहे हो वह ईश्वर सब में बसा हुआ है। इसका मतलब यदि तुम किसी को गाली दे रहे हो तो ईश्वर को गाली दे रहे हो। तुम किसी को धोखा दे रहे हो तो ईश्वर को धोखा दे रहे हो। किसी से झगड़ा कर रहे हो, ईश्वर को धोखा दे रहे हो। यदि व्यक्ति, ईश्वर मानने वाला व्यक्ति अपने ईश्वर को हर प्राणी में देख ले, आत्मा मानने वाला व्यक्ति समझ ले कि जैसे हर प्राणी मेरे जैसे आत्मा है, जो जीव मुझ में है वो जीव उसमें, जो जीव मैं हूं वो जीव वही व्यक्ति है। किसी के साथ दुर्व्यवहार होगा, लड़ाई झगड़ा कला करता विवाद, कितना सुंदर व्यवहार हो जाएगा। और साहब क्या कहते हैं, घट घट में वह साईं बचत है, कटुक वचन मत बोल रहे। जिस साईं को तुम पुकार रहे हो मंदिर में, जिस साईं को तुम पुकार रहे हो मस्जिद में, जिस साईं को तुम पुकार रहे हो आकाश में, लोकांतर में,
जिस साईं को तुम पुकार रहे हो तीर्थ यात्रा में, वो तुम्हारा साईं तो घट घट में बसा हुआ है, बाहर कहाँ खोजते हो? कटु वचन मत बरता बोलते, एक नियम पालोगे, कटु वचन न बोल लो, बस साईं की पूजा हो गई। सदगुरु कबीर जो भी कहते हैं एकदम व्यवहारिक कहते हैं और अनुभव में आने वाली बात कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कहते जो बात अब व्यवहारिक हो और अनुभव में ना आ सके। क्या कहा गया? आत्मस्वरूभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। पंडित कौन? अमुक जाति में जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो व्यक्ति पंडित है। कबीर ऐसा नहीं कहा गया। जो सत्यनारायण की कथा कहता है वो पंडित, ऐसा नहीं कहा गया। जो वेदांत पढ़ता है वो पंडित, ऐसा नहीं कहा गया। यहां कहा, क्या कहा गया? आत्मस्वरूभूतेषु, सभी प्राणियों को आत्मवत अपने समान समझ करके जो ऊंच नीच का व्यवहार, भेदभाव का व्यवहार करना छोड़ देता है, समानता का व्यवहार करता है, एकता का व्यवहार करता है, भाईचारे का, प्रेम का व्यवहार करता है, वो व्यक्ति पंडित है। आप यहां जितने भी बैठे हो स्त्री पुरुष, बिना वेदशास्त्र पढ़े पंडित हो सकते हो सकते कि आप पंडित हैं। कबीर साहब ये भी कहते हैं ना, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। प्रेम का व्यवहार कब होगा? जब भाई माना जाएगा, जब अपना माना जाएगा, तब तो आप पंडित तो हो। आपको पंडित बनना नहीं है, आप पहले से पंडित हैं, समझ नहीं पा रहे हैं अपने पांडित्य को। क्यों? विषमता के कारण, भेदभाव के कारण, उच्च नीच के व्यवहार के कारण, स्वार्थ के कारण, अहंकार के कारण, अंदर मन में जो मलिनताएं हैं उन मलिनताओं के कारण, इन सब का त्याग कर दो। हर स्त्री पुरुष पंडित है, चाहे उसे एक अच्छा पढ़ना ना आता हो, जीवन जीना आ रहा हो, बस कटुता नहीं है मन में, कठोरता नहीं है मन में, स्वार्थ नहीं है मन में, अहंकार नहीं है मन में, मन सरल है, विनम्र है, कोमल है, मन की भावनाएं अच्छी है सबके लिए, प्रेम भाव है, आत्मीयता का भाव है, भाईचारे का भाव है, सेवा का भाव है, तो आप तो पंडित हो। ये मत समझना देखो वो पंडित जी कितनी अच्छी कथा कर रहे हैं, अरे हम वैसे होते हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो अपने को। आप पंडित हो, बनना नहीं है, समझना है आपको, और समझ करके उसका उद्घाटन करना है। तो यहाँ आप ये कहते हैं अपना सा जीव सबको जान, जो सभी जीवों को अपने समान समझता है और समझ करके सारे भेदभाव उच्च नीच की भावना मिटा करके समता, एकता, भाईचारे का व्यवहार करता है। क्या होता है फिर? ताहि मिले अविनाशी, उसको अविनाशी आत्मा का, परमात्मा का अनुभव होगा। लोग चाहते हैं हमारा परमात्मा कैसे मिलेगा? कुछ लोग कहते हैं साहब ध्यान लगाते हैं, आत्मा में ध्यान लगता ही नहीं है। आपको तो लगेगा, जिसे तुम परमात्मा कह रहे हो उसका अनुभव होगा। चार बातें कही। पहली बात है दया रखना। दया में मैंने कहा था दया में सब कुछ आ जाएगा। एक दया पालन कर लो, हिंसा, हत्या, कठोरता, अहंकार, स्वार्थ, छल कपट, धोखाधड़ी, झूठ, छल, फरेब, इस सब का त्याग हो जाएगा। तो पहले दया रखो, फिर धर्म, अपने कर्तव्य का पालन करो, दुनिया को देख करके ललचाओ मत, दुनिया को बस में करने, अधिकार में करने की भावना छोड़ दो, सेवा करो दुनिया की बस, और प्राणी मात्र के साथ समता, एकता, प्रेम का व्यवहार करो। जिस आत्मा परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, जहां बैठे हो, ये सब यदि जीवन में आ जाए तो इसी क्षण हो सकता है। और ये केवल कहने की बात नहीं है। सदगुरु कबीर ने जो ने केवल कहने के लिए नहीं कहा है, उन्होंने जी करके कहा है। यदि हम भी अपने जीवन को ऐसा जीवन जीना शुरू कर देना, तो इसी जीवन में मैंने कहा था दया रखेंगे, विवाद खत्म, कला खत्म, झगड़ा खत्म, मारपीट खत्म, गाली गलौज खत्म, कर्तव्य का पालन करोगे तो समस्याएं खत्म, सुंदर बर्ताव हो जाएगा। ललचाओगे नहीं कहीं तो पाप नहीं होगा, और सभी समझोगे कि सब मेरे समान है तो भाईचारे का व्यवहार होगा। इतने शर्त पूरे हो गए, बस
आत्मा का अनुभव हो जाएगा। हम शर्त पूरा नहीं करना चाहते, शर्त पूरा किए बिना हम फल चाहते हैं, इसीलिए धोखा खा जाते हैं। साहब कहते हैं ये शर्तों को पूरा करो जीवन में, अब फिर जब अनुभव में ना आए तब सोचना, तब विचारना, बात करना। तो ये दो पंक्तियां सदगुरु कबीर की, एक भजन के आखिर में पंक्तियां आई हुई है, दया राख धर्म को पाले जगते रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने ताहि मिले अविनाशी। कबीर भजनावली में ये पद है, कहत कबीर में भी अर्थ नहीं था, अब इतनी व्याख्या तो वहां नहीं हुआ, तो थोड़ा ही अर्थ है। अब मैं भूला रे भाई मेरे सदगुरु जुगत लखाई, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा छाड़ा बिरफ नहाना, सारी दुनिया भई सयानी मैं ही एक दीवाना। न हरि रिझे जब तक किन्हें न काया के, न हरि रिझे जब तक किन्हें न काया के जारे, न हरि रिझे धोती थारे न पांचों के मारे, दया राखी धर्म को पाले जगते रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने ताहि मिले अविनाशी। आगे फिर आप कहते हैं, सहे कुशब्द बाद को त्यागे छाड़े गर्भ गुमाना, आत्म राम ताहे को मिले कहे कबीर से जाना। इस पद के दो पंक्तियों में मैंने चर्चा की, समय काफी हो गया है, अपनी वाणी के पर विराम देता हूँ और अगली सभा में आप समय उपस्थित हो, समय संतों के विचार लाभ ले। सबके लिए हमारी ओर से संत समाज से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारा विवाद से दूर हो करके परम शांति परम आनंद अनुभव करे, इन शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सतगुरुदेव की जय।